हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीपीजी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम सीरीज़ सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ सीरीज़ है, हमें कॉन्वर्जेंस टेस्ट करना है और कुछ सीरीज़ का लिमिट भी फाइंड आउट करना है। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट सीरीज़, वो फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। और इसमें मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊँगी जिसे यूज़ करके आप इजीली उसका लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। सो लेट स्टार्ट। वी हैव गिवन दिस सीरीज़ cos n अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, इसका कॉन्वर्जेंस चेक करना है। सो फॉर दिस मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी आप रेशियो टेस्ट एंड ऑल लेते हो तो यहाँ पे n+1 आ जाएगा। ठीक है, और उसका लिमिट फाइंड आउट करना, तो इतना सब कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये यूज़ करना है दैट cos ऑफ n फॉर एनी वैल्यू ऑफ दिस n इज लेस इक्वल 1, राइट। तो अगर हम डिवाइड बाय n स्क्वायर कर देते तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, एंड मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आपके पास ऐसा है लेस इक्वल bn, देन अगर ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है bn, इफ सीरीज bn इज कॉन्वर्जेंट देन सीरीज an इज ऑल्सो कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दिस सीरीज 1/n स्क्वायर इज कॉन्वर्जेंट एंड देयरफॉर दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आपने मॉड्यूलस लिया है और यहाँ पे सिर्फ cos n है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रीज़न है which is most important, that is if you have some series summation an, अगर आपके पास ऐसा है, if this modulus is convergent then series an is also a convergent series। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे बोलते हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंस। ठीक है, अगर ये मॉड्यूलस ऑफ an is convergent then in this case we call an, this series is absolutely convergent series। ठीक है, now modulus of cos n divided by n square which is just same as mod of cos n divided by n square, right। और हमें यहाँ से पता है this is a convergent series, that means modulus this series an is convergent and therefore series an which is cos n डिवाइड बाय n स्क्वायर इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट एम्प्लाइज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, ये पता होना चाहिए, मॉड्यूलस इज कॉन्वर्जेंट देन वी कॉल दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, सो दिस इज डन। नाउ लुक एट दिस सीरीज 1 अपॉन अल्फा प्लस n टाइम्स अल्फा प्लस 1 प्लस n, और यहाँ पे अल्फा इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, आप इसको रेशियो टेस्ट अप्लाई करके वी कैन शो दैट दिस सीरीज इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज, और इसमें लिमिट फाइंड आउट करना है। सो फॉर दिस सीरीज अगर आपको ऐसा कुछ आए डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसका पार्शियल फ्रैक्शन लेना है। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, आप इसको अल्फा प्लस n अल्फा प्लस 1 प्लस n, आप क्या करो, मतलब जो स्टैंडर्ड मेथड है आपका a अपॉन जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो प्लस b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, तो इसके लिए सॉल्व करते नहीं रहना है आपको, आप इजीली ये नोट कर सकते हो, यहाँ से नोटिस कर सकते हो। अल्फा प्लस n आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ पे सिंपली माइनस आना चाहिए, है ना, तो ये अल्फा प्लस 1 प्लस n माइनस ऑफ अल्फा प्लस n, तो सिंपली 1 रह जाएगा विच इज दिस 1। सो पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया हमें। नाउ टेक दिस समेशन ऑफ दिस। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, बाय यूजिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक है, व्हाट इज दैट, अगर आपके पास कोई भी सीरीज है an रन्स फ्रॉम 1 to infinity ऐसा है, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स दैट इज Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 एंड सो ऑन प्लस an। दैट मीन्स व्हाट, आपको क्या करना है, सिर्फ जो फर्स्ट n टर्म्स है उसका सम लेना है। ठीक है, सो अगर आपको S1 लेना है तो इट इज इक्वल टू a1, S2 लेना है तो फर्स्ट 2 टर्म्स विच इज a1 प्लस a2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका सम Sn लेना है। सो व्हाट इज Sn इन दिस केस, so start with 1, so first term is 1 upon alpha plus 1
माइनस ए भी लेना है 1 upon अल्फा प्लस 2 प्लस what is a2? a2 is just put n equal to 2, so 1 upon alpha plus 2 minus 1 upon alpha plus 3 and so on. What is an? an मतलब 1 upon alpha plus n minus 1 upon alpha plus 1 plus n. ठीक है, so this is our Sn. Now what is the important thing? आपको बस इसका लिमिट लेना है and this limit is just equal to the value of this series. ठीक है, तो I will call this as sum of this series, say S. So what is this S? Take the limit of this. So now what is this limit? अब आप देख सकते हो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, देन सिमिलरली ये सारे टर्म्स आ जाएंगे. तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो जो भी यहाँ पे टर्म है वो इससे कैंसिल हो रही है, तो जो भी यहाँ पे टर्म होगी वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ दिस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 माइनस ये जो लास्ट टर्म है अल्फा प्लस 1 प्लस n. ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ आपको लिमिट लेना है. अब देखो लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है आपको. तो अल्फा यहाँ पे क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है. एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी देखो n प्लस 1 प्लस अल्फा, अल्फा पॉजिटिव है. ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी है ना. एज n टेंस टू इन्फिनिटी ये पूरी क्वांटिटी इन्फिनिटी को जाएगी. सो 1 अपॉन दिस टेंस टू 0, राइट, एंड दिस इज जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, राइट. तो दिस सम इज जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इतना क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि सिंपली अल्फा लिख दे सकते हैं या फिर आपको क्या क्या बोलेंगे, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज n प्लस 1 n प्लस 2. ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, व्हाट इज अल्फा हियर, अल्फा इज जस्ट 1 है ना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 है ना, आसान. तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना इन जनरल है ये, आपको सिर्फ अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट सीरीज. इट इज़ 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 एंड सो ऑन. मतलब आप यहाँ पे देखो जो माइनस साइन है वो 2 टाइम्स आ रही है और उसके बाद अगेन प्लस 2 टाइम्स, देन माइनस 2 टाइम्स, ऐसा है ना. तो दिस इज श्योरली नॉट अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या होता है, प्लस माइनस एंड सो ऑन है ना. सो फॉर दिस लेट मी रिकॉल Leibniz टेस्ट, which is suppose you have some series of the form an and runs from 0 to infinity. ठीक है, यहाँ पे -1 रेज टू n प्लस 1 भी हो सकता है या फिर यहाँ पे 1, आप वो एडजस्ट कर लो. देन अगर आपके पास ऐसे सीरीज है where this an is strictly greater than 0, ये होना चाहिए. ठीक है, तभी तो आप ये लिख सकते हो ना a1 माइनस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन. अगर एक भी नेगेटिव टर्म आ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा है ना, जो माइनस का प्लस हो जाएगा. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, an इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज. ठीक है, अब क्या करना है, Leibniz टेस्ट इज फॉर कॉन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज. तो Leibniz टेस्ट में क्या होता है, सिर्फ लिमिट ऑफ an इज 0 ऐसा होना चाहिए एंड दिस an इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, तो अगर an डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड लिमिट an इज 0, देन वी हैव दिस सीरीज इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज. ठीक है, इसको Leibniz टेस्ट बोलते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये सीरीज ले ली -1 रेज टू n ln ऑफ n डिवाइडेड बाय n, तो वी कैन जस्ट कंपेयर दिस, वी गेट दिस एज अल्टरनेटिंग सीरीज, राइट. अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो an इज पॉजिटिव क्योंकि ln ऑफ n डिवाइड बाय n इज पॉजिटिव. ठीक है, एंड दिस इज 1, तो आप क्या करो, जो 1 है आप इसको 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि ln ऑफ 1 इज सिंपली 0, तो दैट डजेंट मैटर. तो यहाँ पे वी कैन टेक दिस इज टू बी 2. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, फाइंड आउट द लिमिट फर्स्ट, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था आपको जब भी आपके पास कोई भी सीरीज आए
तो उसके सबसे पहला स्टेप क्या है, आप उसका लिमिट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो लिमिट ऑफ ln n डिवाइड बाय n, what is this limit? As n tends to infinity, denominator and numerator both tends to infinity, and therefore by L'Hospital rule this is just equal to, take the derivative of numerator, take the derivative of denominator, which is 0, ठीक है। सो लिमिट इज 0। अब क्या करना है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है क्या, वो फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली अगर आपके पास कभी भी ln का टर्म आए तो आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, क्योंकि ln ऑफ n प्लस वन, दैट मीन्स आपको ये चाहिए ना, ln an प्लस वन लेस इक्वल an, है ना। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या करो, सिर्फ उसका डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि हमें पता है अगर f डैश इज लेस दैन 0 देन f डैश x इज लेस दैन 0 देन वी कॉल f इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली x को n से रिप्लेस कर दो एंड यू कॉल दिस एज an, टेक f ऑफ n टू बी an, ठीक है। तो इसका अगर डेरिवेटिव आपने निकाला विच इज लेस दैन 0 देन दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। तो आप क्या करो, डेरिवेटिव ऑफ an ले लो विथ रिस्पेक्ट टू n, यहाँ पे वेरिएबल इज n, ठीक है। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव, use quotient rule, so this is n times derivative of ln n, which is 1 by n minus ln of n, derivative of n is 1 divided by n square, right। Now this n cancels with this and this is just 1 minus ln of n divided by n square। Now what is the important thing, हमें सिर्फ ये चेक करना है is it less than 0, ठीक है। तो n square is positive, so just think about the numerator, so 1 minus ln n इज लेस दैन 0, ऐसा है क्या, अगर ऐसा है तो हमें ये भी चाहिए ना, 1 इज लेस दैन ln ऑफ n, राइट। तो किस वैल्यू के लिए ऐसा होता है, टेक एक्सपोनेंशियल, सो दिस इज e लेस दैन n, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ n फॉर विच n इज ग्रेटर दैन e, दिस an इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इज लेस दैन दिस n, राइट। तो इस सारे वैल्यूज के लिए फॉर ऑल दिस वैल्यूज वी हैव दिस an इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब आप बोलोगे कि 2 के लिए तो नहीं हो रहा है ना, फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही रही है, लेकिन कॉन्वर्जेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन इग्नोर द फाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रही है, तो उसको छोड़ के मतलब स्टार्ट फ्रॉम 3 और 4 इन पर्टिकुलर वी हैव टू टेक दिस is like it is greater than 3, तो आप for n equal to 4 आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो, दिस इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज, है ना। बाय लाइबनिज टेस्ट वी हैव लिमिट इज 0 एंड दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो पहले आप कुछ फर्स्ट सेकेंड या फिर फाइनाइट टर्म्स उसको इग्नोर करके भी जो कॉन्वर्जेंस होता है सीरीज का वो चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फाइनाइटली मेनी टर्म्स आपके सीरीज के कॉन्वर्जेंस को अफेक्ट नहीं करते। सो दिस इज कॉन्वर्जेंट सीरीज। नाउ दिस इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज, बट व्हाट अबाउट इट्स मॉड्यूलस, दैट मीन्स इज इट एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस फाइंड आउट द मॉड्यूलस ऑफ दिस। सो व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ an, दिस इज जस्ट इक्वल टू ln ऑफ n डिवाइडेड बाय n, राइट। नाउ मैंने पहले भी आपको बोला था कि जब भी आपके पास ln का कुछ टर्म आए तो आपको क्या यूज़ करना है, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, राइट। मतलब क्या करना है, आपको सिर्फ ये लेना है 2 raised to n a 2 raised to n, सो रिप्लेस दिस n बाय 2 raised to n डिवाइडेड बाय 2 raised to n, राइट। सो दिस इज जस्ट n टाइम्स ln ऑफ 2, है ना। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 2 raised to n a 2 raised to n इज जस्ट series of this, right, and just this ln2 is just a constant and this series is divergent, right, because limit of n as n tends to infinity is not 0, so this is divergent and therefore we have this series is divergent and therefore by Cauchy's condensation test we have this series an is divergent, this series is a divergent series where this is ln n upon n, ठीक है। तो दिस इज कॉन्वर्जेंट सीरीज बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, एंड नॉट
एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज। तो ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं? कंडीशनली कॉन्वर्जेंट। ठीक है, दैट मीन्स कंडीशनली कॉन्वर्जेंट सीरीज मतलब क्या होता है? वो सीरीज तो कॉन्वर्जेंट होती है, लेकिन उसका जो आप मॉड्यूलस का पार्ट लेते हो, सो मॉड्यूलस इज नॉट कॉन्वर्जेंट। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज सीरीज n टाइम्स 2 raised to n by 3 raised to n plus 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप यहाँ से? इट इज ईजी, आप रेशियो टेस्ट यूज करो या फिर रूट टेस्ट भी यूज कर सकते हो। वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज जस्ट अ कॉन्वर्जेंट सीरीज। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? आपको इसका सम फाइंड आउट करना आना चाहिए। सो हाउ टू फाइंड आउट दिस सम? तो देखो, अगर आपने यहाँ से पार्शियल सम ले लिया तो इतना इजी नहीं है वो। ठीक है, तो आपको बस क्विकली ये देखना है यहाँ पे कि अगर आपने इस सीरीज को 2 raised to n by 3 raised to n, ठीक है, क्या करो आप यहाँ पे 3, you take that 3 here, 3 raised to n plus 1 है ना, it is just equal to 1 by 3 n times 2 by 3 raised to n runs from 0 to infinity। ठीक है, ऐसी है वो सीरीज। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, हमें ये पता है ज्योमेट्रिक सीरीज है ना। ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब क्या? दिस इज जस्ट सेम एज 1/1 minus x। दिस इज इंपॉर्टेंट, मॉड x इज लेस देन 1। ठीक है, ऐसा होगा तो ही ये सीरीज कॉन्वर्ज होती है टू दिस नंबर 1/1 minus x, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसके बाहर जाओगे तो आपको ये सीरीज इज नॉट कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो n है और यहाँ पे सिर्फ x raised to n है, क्योंकि अगर हमने x equal to 2 by 3 ले लिया तो क्लियरली दिस मॉड x इज लेस देन 1 एंड वी कैन कंक्लूड समथिंग। लेकिन यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n कैसे लाएंगे हम, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे जस्ट डिफ्रेंशिएट दिस सीरीज। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा हमें? सो टेक डेरिवेटिव, टेक द डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि ये पावर सीरीज है तो वी कैन डिफ्रेंशिएट इट टर्म बाय टर्म, है ना। तो हमें क्या मिलेगा? n टाइम्स x रेज टू n। अब देखो, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि x से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो उसको इस n से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समेशन में, एंड दिस इज जस्ट x रेज टू n minus 1 which is equal to, now derivative of this, what is the derivative? -1 times 1 minus x minus 2 times -1, राइट। मैंने चेन रूल यूज किया है, आप क्वेश्चन रूल यूज कर सकते हो। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपको सिर्फ यहाँ पे देखो n-1 है और यहाँ पे n है, तो आप क्या करो, जस्ट एडजस्टमेंट करो, विच इज आपको क्या करना है, 2/3 से डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो 2/3। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस इज जस्ट 2 divided by 3 square which is 9 times this series 0 to infinity n times 2/3 n minus 1। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब क्या करना है? सिर्फ यू पुट दिस x इज इक्वल टू 2/3 विच इज लेस देन 1। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना है, मॉड x लेस देन 1 ही होना चाहिए। सो व्हाट इज दिस वैल्यू? इट इज जस्ट 2/9 टाइम्स this 1 minus what is x? X is 2/3, 1 upon this square which is just 2/9, 1/3 minus 2 is 1/3 which is 9, so this is just 2। ठीक है, तो इसका सम is just equal to 2। ठीक है, अब क्या करो आप? लास्ट एग्जाम्पल देखो। लास्ट एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे क्या था? n, और यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? जब भी आपके पास x रेज टू n ऐसा है, तो हमें कुछ यहाँ पे n+1 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली इंटीग्रेट दिस, है ना। तो हमें क्या मिलेगा? x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1, राइट।
तो यही करना है हमें टू गेट दिस n+1 in the denominator. तो let us just integrate this. We have this series x raised to n is just 1/1 minus x. Take the integration on both the sides. We get x raised to n+1 divided by n+1 is just equal to integration of this, which is log of 1 minus x माइनस ऑफ दिस, राइट, क्योंकि आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो एंड यूज द फॉर्मूला दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स. ठीक है, सो वी हैव दिस -1 हियर एंड लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है दैट इज सी. नाउ माइनस आपका ये यहाँ पे जाएगा विच इज -1, सो इट इज जस्ट अ इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स. ठीक है, नाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ c, आप क्या करो, सिंपली पुट x इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो दिस इज सिंपली 0. दिस इज 1/1 माइनस 0 विच इज लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस e है. ठीक है, log of 1 which is 0, so c is 0, राइट. नाउ अब क्या करना है आपको, सिर्फ पुट x इज इक्वल टू 2/3. तो क्या मिलेगा, 2/3 रेज टू n+1 राइट. ये है हमारे पास विच इज जस्ट 2 रेज टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1 3 रेज टू n+1. ठीक है, नाउ बाय यूजिंग दिस what is the value of this series? It is just equal to log to the base e of 1 minus this is 2/3, right, which is just equal to log 3. ठीक है, तो आपके पास क्या है, this series is equal to log of 3, but now this is not same as this, है ना. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ n चाहिए which is 2 raised to n times 2. You can take this 2 here, right. और क्या करना है, सिर्फ इस 2 को आप यहाँ पे लेके जाओ, राइट. सो द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज इज जस्ट इक्वल टू ln of 3 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सो ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप इसका यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सारे सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपको ये आता है कि हाउ टू फाइंड इट सम यूजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज, जस्ट बाय आपको ये सिर्फ नोटिस करना है कि टर्म्स कैसे अरेंज करने. ठीक है, तो आपको कॉन्वर्जेंस चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर सीरीज xn कॉन्वर्जेंट है, x रेज टू n, ये अगर कॉन्वर्जेंट है तो उसका डेरिवेटिव एंड उसका इंटीग्रेशन ये भी कॉन्वर्जेंट होता ही है फॉर मॉड x लेस दैन 1. ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि वो किसी ज्योमेट्रिक सीरीज का अगर वो इंटीग्रेशन है या फिर डेरिवेटिव है. ठीक है, तो बस सिर्फ आपको क्या करना है, नोटिस करके आपको पता चल जाएगा कि वो कॉन्वर्जेंट है या फिर नहीं है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज एंड इंटीग्रल टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.